दोस्तों इस पोस्ट को आप ज़रूर आज सुनिएगा, क्योंकि आपकी भी कोई बहन होगी, माँ होगी, कोई ना कोई तो आपका होगा ही। तो इस पोस्ट को आप ज़रूर सुनिएगा पूरा, एक बार ज़रूर सुनिएगा और समझिएगा। अगर हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रियजनों तक शेयर कीजिएगा। दोस्तों, तलाक होने के बाद एक युवती ने दिल को छू लेने वाली बात कही है अपने दिल की। जब वो बहुत तकलीफ में रही, बहुत दुख में रही, बहुत दर्द में रही, तब उसके दिल से कुछ बातें निकली जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए, सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी या हमारे घर की माताएं बहनों की जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा विकराल रूप ना रख सकें और उनका जीवन सुधर सके। कि दोस्तों, तलाक होने के बाद भी इन औरत की ज़िंदगी कितनी कठिन हो जाती है, कितनी दुखदाई हो जाती है और क्यों स्थिति ऐसी बन जाती है कि तलाक लेना पड़ता है। इन चीज़ों को आप ज़रूर सुने, क्योंकि तलाक एक बहुत बड़ी समस्या है आज की जनरेशन की। मेरे पति से थोड़ी कहा-सुनी होने के बाद भी मुझे मायके लेने आए थे। दोस्तों, ये एक लड़की कह रही है कि उसके पति से कुछ कहा-सुनी हुई, कुछ झगड़ा हुआ। दोस्तों, पति-पत्नी में नोक-झोंक तो चलती ही रहती है, क्योंकि ये रिश्ता ही एक ऐसा है कि थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा ये सब चलता रहता है। जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई झगड़ा तो होता ही होता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन उन रिश्तों के बीच में अगर कोई तीसरा आ जाता है तो फिर लड़ाई और ज़्यादा बढ़ती जाती है। चौथा आता है तो फिर और ज़्यादा बढ़ जाती है और जैसे जैसे उसमें संख्या बढ़ती जाती है लोगों की, आप दोनों के बीच में, वैसे वैसे वो झगड़ा बहुत ही विकराल रूप ले लेता है। इसलिए हो सके तो आपस में ही दोनों लोगों को उस झगड़े को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, या कोई भी बात है तो उसको आपस में ही, किसी तीसरे तक वो बात पहुंचनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन तब कुछ झूठे रिश्तेदार और कुछ मायके के लोगों की बातों में आकर मैं साथ नहीं गई। दोस्तों, जब आपकी आपस की बातें तीसरे तक पहुंच जाती हैं, आप अपने माँ से कहते हैं या लड़का अपने माँ से कहता है या भाई से कहता है या पिता से कहता है, फिर वो बातें बढ़ती चली जाती हैं, झगड़े बढ़ते चले जाते हैं और वहाँ पे फिर क्या होता है कि वो अपने दिमाग लगाते हैं, उनको रिश्ते की बहुत परवाह नहीं होती है आजकल की डेट में खासकर। क्योंकि आजकल की डेट में आप देख रहे हैं कि कोर्ट में सबसे ज़्यादा केसेज अगर हैं किसी के, तो वो तलाक के ही हैं सबसे ज़्यादा आज की डेट में। अब कोर्ट में, और दोस्तों ये कोर्ट केस बहुत लंबे चलते हैं, जिससे लोगों की जीवन ही पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। अगर 20 साल 25 साल का है और 5 साल 10 साल केस चल गया तो उसकी उम्र तो निकल ही जाएगी, वो जीवन में क्या कर पाएगा। दोस्तों, उल्टा होना, उनको दहेज के झूठे केस में धोखे से फंसा दिया। मतलब दोस्तों, जब आप आपस में झगड़ा होता है और आप मायके पक्ष चले जाते हैं, तो जब लड़की मायके पक्ष जाती है तो वहाँ पे लोग ज़्यादातर केस यही कर देते हैं दहेज का। दोस्तों, पहले तो कोशिश यही करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके रिश्ते को बनाएं, बात से समझाएं, समझौता करें आपस में ही। क्योंकि रिश्ता एक बार बनने के बाद ना टूटे तो बहुत अच्छी ही बात है, क्योंकि एक बार टूटने के बाद फिर रिश्ता आपका बिगड़ जाता है और फिर आपकी भी ज़िंदगी बहुत ही डिप्रेशन में, बहुत ही तकलीफ में चली जाती है। दोस्तों, ये लड़की कह रही है कि पर अब 6 साल हो चुके हैं और मैं घर में बैठी हूँ दोस्तों, क्योंकि तलाक के बाद भी दोस्तों वो स्थिति बनी रहती है। बहुत बहुत ही लड़की के लिए ज़िंदगी बहुत ही कठिन हो जाती है, थोड़ी बहुत नहीं। एक बार लड़के की लाइफ तो किसी तरह कट जाती है, लेकिन लड़की की लाइफ दोस्तों, उसके माँ बाप कब तक उसको बिठाएंगे, कब तक खिलाएंगे, ये मुश्किल हो जाता है। और आज आप भी देख रहे हैं कि पुरुष प्रधान समाज में लड़कियों को थोड़ा अलग नज़र से ही देखा जाता है। लेकिन बात यहाँ पे उस बात की नहीं है, बात यह है कि आपको समझने की। यहाँ पे किसी की प्रधानता की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है कि रिश्ते बनाने की। दोनों लोगों को, लड़के को भी झुकना पड़ेगा रिश्ता बनाने के लिए। केस झूठे थे तो मेरे पति बरी हो गए, उनकी दोबारा शादी हो गई। तो दोस्तों, ज़्यादातर केसेस में दहेज प्रथा के ही केस लगा देते, वो भी वो लोग लड़की नहीं लगाती है, कुछ उसको सिखा देते हैं उसके मायके के लोग, कुछ रिश्तेदार झूठे, जो आप देखेंगे कि जब भी लड़ाई झगड़ा होता है तो वो लोग बहुत
आपको घेर के आ जाएंगे और बातें करेंगे बहुत सारी तरह तरह की, ऐसा कर दो वैसा कर दो। लेकिन जब आप वाकई में मुश्किल में तकलीफ होंगे तो आपको छोड़ जाएंगे। एक बार तलाक हो जाएगा फिर आपसे वो आपका हाल भी पूछने नहीं आएंगे कभी भी। तो इसलिए ऐसे आप अपने दिमाग का काम करें, कभी उन लोगों के बीच में ना लाएं। आपके अपने रिश्तेदारों को अपनी बात को खुद ही आराम से, प्यार से, जैसे भी हो सके उसको निपटाने की, समझौता करने की कोशिश करें आपस में ही। क्योंकि एक बार रिश्ता टूटने के बाद फिर लाइफ बहुत ही कठिन हो जाती है, आपकी भी, लड़के की भी, दोनों की ही लाइफ बहुत डिप्रेस हो जाती है। क्योंकि दोस्तों लड़ाई झगड़ा हर जगह होता है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह होता है, सब कहीं लड़ाई झगड़ा है। कोई आपका रिश्ता है उसमें है आप, तो आप देखते हैं कि उसमें नोक झोंक तो चलती ही रहती है, जहाँ प्यार है वहाँ लड़ाई है, झगड़ा है, सब कुछ होता है। तो आप कोशिश करें कि आप एक दूसरे को समझें, झगड़े कम करें, प्यार से रहें, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है, बहुत मुश्किल से मिलती है। जब आप समझेंगे तो आपको सारी ज़िंदगी लाइफ समझ में आने लग जाएगी और आपकी लाइफ बिल्कुल सेटल हो जाएगी बहुत अच्छे से। तो दोस्तों मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि कभी भी आपस में अगर आपका लड़ाई झगड़ा होता है तो आप तीसरे को मत घसीटें, कभी भी तीसरे को मत लाएं, अपने माँ बाप को भी मत लाएं। क्योंकि जहाँ तक हो सके कोशिश करें कि आप उसको खुद ही निपटाने की कोशिश करें प्यार से। क्योंकि दोस्तों उस समय जब झगड़ा होता है उस समय आप बहुत तकलीफ में होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद जब आप शांत हो जाते हैं, थोड़ा एक दिन के बाद या उस समय आप थोड़ा शांत हो जाएं, आप जवाब ना दें, वो लड़का हो या लड़की दोनों लोगों के लिए है, तो झगड़ा बढ़ना बंद हो जाता है अपने आप ही। तो दोस्तों आप इसको पढ़ा होगा, इस कहानी को, स्टोरी को, अगर आपको कुछ भी थोड़ा भी आपको समझ में आया हो, दोस्तों आपके घर में बहन होगी, माँ होगी, सभी होंगे, बेटी होगी, तो हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी का घर बच सके बिगड़ने से। क्योंकि आज की डेट में बिगाड़ने वाले बहुत हैं और बनाने वाले बहुत कम। तो मेरा तो यही विनम्र निवेदन आपसे है, हाथ जोड़कर, कि इस वीडियो को जितना हो सके अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, किसी की फीलिंग किसी के पास तक पहुंचे, जिससे किसी का बिगड़ता हुआ घर बन सके और उनके रिश्ते मजबूत हो सके। तो इस वीडियो को जितना हो सकता है आप अपने भाई बहन, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब कहीं आप शेयर कीजिए ज़रूर एक बार। और कम से कम आप अपने उन प्रियजनों से ये ज़रूर बोलें कि जो भी हों वो अपने हर अगले फ्रेंड तक पहुंचाएं। कम से कम वो 10 लोगों को ज़रूर भेजें, ऐसा आप ज़रूर उनसे बोलें दोस्तों। क्योंकि ये भी एक बहुत ही पुण्य का काम है। जीवन में अगर आपकी वजह से किसी का रिश्ता बच जाता है, किसी की तकलीफ़ कम हो जाती है, किसी के चेहरे पे खुशहाली आ जाती है, किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, दुख दर्द दूर हो जाता है, तो दोस्तों वो भी ईश्वर की पूजा से बढ़कर है दोस्तों। क्योंकि एक बार आप पूजा में बैठे हैं, भक्ति में बैठे हैं, हो सकता है तब आप ईश्वर इतना खुश ना हो, लेकिन जब आप किसी के चेहरे पे मुस्कान लाते हैं, किसी की तकलीफ दूर करते हैं, किसी का दुख दर्द दूर करते हैं, तो ईश्वर ज़रूर बहुत खुश होता है। क्योंकि हर ईश्वर का अंश है हर इंसान में, हर स्त्री के अंदर माँ शक्ति का रूप है, हर स्त्री के अंदर। तो दोस्तों जब आप उनकी मदद करते हैं, उनके चेहरे पे खुशहाली आती है, उनके दुख को दूर करते हैं, तो वो साक्षात आप भगवान की ही सेवा कर रहे होते हैं। इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। अगर किसी के चेहरे पे आप मुस्कान ला सकते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर लाएं। किसी का दुख दूर कर सकते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर करें। किसी की तकलीफ़ ख़त्म कर सकते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर करें। पीछे मत हटें, क्योंकि ये मौके बहुत ही भाग्यवान लोगों को भगवान देते हैं। तो आप ने दोस्तों मेरा यही विनम्र निवेदन है कि प्लीज़, ज़िंदगी बहुत छोटी है, जितना हो सका खुशियाँ बांटें, खुद खुश रहें और सबको खुश रखने की कोशिश करें। और इस वीडियो को प्लीज़ जितना हो सकता है आप शेयर करें सभी को। मेरा आपसे बहुत बहुत विनम्र निवेदन है। थैंक यू दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आप सदा खुश रहें, मेरी यही कामना भोलेनाथ से, महादेव से है, और आप सभी लोगों से। आप शिव
के पास ज़रूर जाएं। अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ़ है तो आप एक बार शंकर की शरण में ज़रूर जाएं। मैं आपसे ये कहूँगा, आपके जीवन में अगर कोई तकलीफ़ है तो आप शंकर की शरण में एक बार ज़रूर जाइएगा, वो आपके सभी दुख ज़रूर दूर करेंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप उनसे आस मत छोड़िएगा, आप उनके शरण में पड़े रहिए। आप ज़रूर, वो आपको ऐसी खुशी देंगे कि आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। आप खुद सोचें कि महादेव जैसा कोई नहीं। तो दोस्तों, थैंक यू। ओम नमः शिवाय। इस वीडियो को शेयर करें प्लीज़, और हमारे चैनल को वीडियो के नीचे लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन है उसको अभी दबा लीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन की घंटी को भी अभी दबा लीजिएगा। थैंक यू।